मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द डे 2 व्लॉग। और सुबह सवेरे की धूप मेरे रूम में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी धूप में बैठना। तो जल्दी से मिलती हूँ आपसे रेडी होके, फ्रेश होके और नाश्ता बना के। आज फर्स्ट मील में बनेगा पोहा और टोस्टर। और जैसे ही मैं किचन में खड़ी हूँ तो एक तरफ मैंने लंच की तैयारी भी कर ली है। आज लंच में बनाएंगे मलाई कोफ्ते। कुछ देर यहाँ ताज़ी हवा में बैठना बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम रिफ़्रेशिंग लगता है। आज यहाँ वाइट फ्लावर भी आया है, लेती हूँ मैं इसे। फ्रेश होने के बाद नहा धो के मुझे अपने प्लांट्स के साथ बैठना बहुत पसंद है। थोड़ी मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। और अभी मुझे बनाना है लंच। उससे पहले मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी है। जिस दिन मैं हेयर वॉश करने वाली होती हूँ ना, उस दिन मैं थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी घर अगर बड़ा है तो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीन करना ही पड़ता है, आप एक साथ क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी डस्टिंग करूँगी और फिर अपना लंच बनाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। जब भी मैं आपसे बात करूँगी ना, तभी आपको ये क्रोज़ की काँव 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 सुनाई देगी हमेशा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अड्डा नहीं है, ये इनका भी अड्डा है। बस अब क्लीनिंग ऑलमोस्ट मेरी हो गई है। अब बनाएंगे मलाई कोफ्ते। ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आप मलाई कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं, पर ऐसे लाइट ग्रेवी में बना के देखिए, टेस्टी भी लगेंगे और हैवी भी नहीं। पैन गरम करके उसमें खड़े मसाले डालने हैं और उसमें ऑनियन बारीक कटा हुआ। वैसे आज ओवर कट की प्रॉब्लम है, वरना मैं लहसुन और टमाटो जो है वो पीस कर डालती हूँ। आज पीस कर नहीं, पर वो भी बारीक कटा हुआ डाला है। ऑनियन को ब्राउन नहीं होने देना है, लाइट ब्राउन होने के बाद ही उसमें टमाटर डाल देने हैं और फिर मसाले डाल देने हैं सूखे। जब तक ग्रेवी भून रही है तब तक हम बनाते हैं अपने कोफ्ते। बॉयल आलू में ब्रेड क्रम्स के साथ नमक, मिर्ची, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, चाट मसाला, आमचूर और जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें मिक्स करके उसका डो बनाना है और उसमें अभी कोफ्ते की तैयारी करनी है। वहाँ ग्रेवी भुन गई है, उसमें पानी ऐड करके उसे पकाने रख देना है। कोफ्ते बनाने से मैं ज़्यादा मलाई नहीं यूज़ करती, नहीं तो फटते हैं और हैवी भी बहुत लगता है। वैसे ग्रेवी में काजू पेस्ट भी डलता है, पर आज पावर कट की इशू है, इसके लिए मैं मलाई ही डाल रही हूँ। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that घी वाली रोटी के साथ ये मलाई कोफ्ते खाइए, देखिए क्या जबरदस्त टेस्टी लगता है। I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't, let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be. मुझे अपना लंच भी बच्चों के साथ खाना पसंद है, मेरा पेट भी इनके साथ ही भरता है। गौर से देखिए इस लंबे बाल वाले बेटे को। लंबे बाल नहीं बोलते, मोगली बोलते हैं, मोगली। नहीं, मोगली नहीं है। गौरव को रोटी देना है भाई। पेंसिल शेडिंग की बुक लेके आया था गौरव, कलर पेंसिल्स की शेडिंग। गौरव ने लंच ले लिया है और मैंने भी लंच ले लिया है। अब मैं करूँगी हेयर वॉश। उसके साथ साथ मेरा वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसेस पूरा दिन चालू रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ माई डे टू डे लाइफ। रैपर्स कहाँ करने हैं, कार्डबोर्ड्स कहाँ डालने हैं। It's not that I don't notice, but still you should have heard. किसी दिन एक डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में 5 डिस्कार्ड बिन्स कैसे मेंटेन करते हैं और इन रैपर्स जो अभी सेग्रीगेट कर रहे हैं उनका क्या करते हैं। Know that I hear that I don't, let it show that I want. हीरो तैयार हो गया। क्या है आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे ऑफ द ईयर। बच्चे क्लासेस पे जाते हैं ना, उसकी पार्टी हो रही है ना। राघव रेडी हो गया पार्टी के लिए? हाँ, मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरे को भी लेके चल। एक काम करते राघव, तुम लोग यहाँ आ जाओ, हम लोग पापा और मैं जाते हैं डोसा खाने। हमारे पीछे बने हुए नहीं है। मेरे कहाँ बने हुए हैं? मैं
आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं बोरिंग वाटर से बाल धोती थी तब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था और मुझे पता नहीं चला था। काफ़ी समय हो गया, फिर कहीं से मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद बोरिंग वाटर की वजह से तो नहीं कि हेयर फॉल हो रहा है। तो जिनके घर में बोरिंग वाटर है और अगर वो हेयर फॉल की दिक्कत फेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट सबसे पहला चेंज ये करें कि पीने के पानी से अपने बाल धोइए। और कुछ आप अगर चेंज नहीं कर सकते तो फर्स्ट चेंज तो यही करिए, आपको उसी समय से डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। उसमें इतने मिनरल्स होते हैं बोरिंग वाटर में कि आपके स्कैल्प उसको बेयर नहीं कर पाता है और हार्ड बन जाते हैं बाल, जिसकी वजह से टूटते हैं, स्कैल्प ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहला चेंज ये आप कर सकते हैं कि आप अपना हेयर फॉल कम करने के लिए बोरिंग वाटर से स्विच हो जाइए और ड्रिंकिंग वाटर से अपने बाल धोइए। जब तक राघव की क्लास का टाइम होता है तब तक हम संस्कृत की रीडिंग कर रहे हैं। राघव ने इस बार अपने बोर्ड एग्जाम के लिए संस्कृत को ऑप्ट किया है। दिन ढल जाने के बाद विंटर्स में इवनिंग एकदम पर्पल हो जाती है। ब्यूटीफुल है ना? मैं आपको दिखाती हूँ गौरव कहाँ खेल रहा है। इतनी देर से मैंने देखा ही नहीं उसको। आरती और नींबू और स्पून में ये जी थी खुशी। गौरव कितना शोर कर रहे थे, इतना मजा आ रहा है नीचे। गौरव इन बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा था और अपनी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। आज इवनिंग टाइम में मैंने टी नहीं ली, इसलिए मैं अपने लिए वेजिटेबल जूस बनाऊंगी। वैसे मॉर्निंग में ही ले लेती हूँ, पर आज जैसे फ्राइडे था, लाइट बंद थी, तो मैं जूस भी नहीं बना पाई। इस जूस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग ड्रिंक भी है और हेयर फॉल के लिए भी बहुत कारगर है। 8 बजने वाले, बच्चे तो दोनों अपनी पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी कंपनी में और मुझे मिला है थोड़ा मी टाइम। नॉर्मली आजकल का रूटीन ये है मेरा कि मैं वाईटी की एडिटिंग कर लेती हूँ। आज स्नैक्स घर पे बहुत सारे आ गए हैं। ये डिसम्बर सेलिब्रेशन की वजह से आ गया मेरा हीरो। क्या लेके आया? क्या लेके आया? अच्छा, हो गया, पार्टी खत्म हो गई? नहीं और चालू है, और खेलना है क्या? तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी में। मैंने सोचा मैं भी अपना काम कर लूँ। वेडिंग के व्लॉग को अभी भी एडिट चालू है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि इतनी सारी मीडिया फाइल्स हैं, उन सब में से आपको सिलेक्ट करना है, सिंक करना है, क्रोनोलॉजी में डालना है। मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पर एट द सेम टाइम ये मेरे घर का फंक्शन था तो मुझे वीडियो बनाते समय बहुत 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 मज़ा आ रहा है। वो सारे मोमेंट्स मेरे रिवाइव हो रहे हैं, फिर से वो देख रहे हैं, वो नाचना गाना, सबका साथ होना और कज़िन्स ब्रदर सिस्टर्स का साथ होना, वो एक अमेजिंग फीलिंग है। ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तो मज़ा भी आ रहा है लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। मैं चाहती हूँ जल्दी से रेडी हो जाए। वैसे तो मुझे आज ही पब्लिश करना था पर नहीं हो पा रहा है, तो प्रोबेबली मेरे इस व्लॉग के साथ दूसरा व्लॉग भी हो जाएगा। चलो अब मैं काम करती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। बाय। आ गया मेरा गौरी न्यू लुक में। पापा ने किया। पापा ने किया? हाँ, तो तुम्हारे बाल आँख में जाते ना, अच्छे लग रहे ऐसे। हाँ गरम पानी करने आया गौरी, मेरे लिए भी रखा है ना गरम पानी? नहीं, थोड़ा रखो ना मेरे लिए भी। फास्ट कर दो ना। क्यों? गौरी बस डाल के देखो। नहीं, जल जाएगा, तेरे को भी हाथ में भी लगेगा। गुड़िया वावा लग रहा है मस्त। चेक करूं? नहीं, स्लो करके फिंगर डाल। हाँ, ब्रेक फिंगर डाल छोटी वाली। वो तो चिटका नहीं। नहीं लगेगा, 2 मिनट के बाद। नहीं तो गर्म हो जाएगा 2 मिनट के बाद। है गरम? नहीं, पहले ही गरम। ये देखो इधर। हाँ हो गया गरम। न्यू ईयर की खुशी में ये बच्चे पहले ही आइसक्रीम खा रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट करोगे? इंस्टा पे स्टोरी डाल के। इंस्टा पे स्टोरी डाल के। सबसे सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ तरीका यही। हैशटैग डालो,
हम तो रात को 12 बजे दिया और जलाएंगे। आपको विश कर दूं। अभी बजे हैं रात के 11। सिर्फ 1 घंटा बचा है ये साल ख़त्म होने में। 2021 को गुड बाय। अभी कैलेंडर वाइज तो 2022 आ गया। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, दिन वही रात वही सब वैसा ही है। पर जैसे तारीख बदलती है, 1 जन आता है, तो हमारी फर्स्ट विश हम और कोई सेलिब्रेशन करके नहीं करते, पर मंदिर में एक दिया ज़रूर जलाते हैं। बस 1 घंटा है, फिर दिया जलाएंगे और व्लॉग एंड करेंगे। चलो 12 हुआ? हाँ हो गया उन्हें बच्चा नादान है, सोच नहीं मालूम है। तू कर ले। नए साल की शुरुआत हो गई है, तारीख बदल गई है, 2022 स्टार्टेड। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि सबका यह नया साल पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा जाए और ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियाज्म से ज़्यादा जाए। अब जल्दी से व्लॉग को कंक्लूड करती हूँ, मुझे जाना है, जल्दी से एडिट करना है ताकि मैं सुबह अपलोड कर सकूँ, इसलिए मिलती हूँ कल सुबह आपसे। जब तक के लिए जयराम जी की हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पापा को